दोस्तों, यदि आप एक अभिभावक हैं, किसी के बड़े भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी की माता हैं, तो आज की ये कहानी जो है ये आपके लिए है। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक महात्मा जी रहा करते थे। अपनी कुटिया में रहते थे। सुबह और शाम जो है वो सत्संग किया करते थे, जिसमें आस पड़ोस के गांव और शहर के बहुत सारे लोग उनके पास आया करते थे। एक दिन की बात है, एक दंपत्ति अपने संतान को लेकर के महात्मा जी की कुटिया में आते हैं और महात्मा जी से कहते हैं, महात्मा जी, मेरा जो ये पुत्र है ये काफ़ी शरारती है, इस पर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये गुड़ बहुत खाता है, आपके बारे में बहुत सुना है, यदि आप इसे मना करेंगे तो इसकी शरारतों पर लगाम लगेगी और ये गुड़ खाना छोड़ देगा। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप 2 दिनों के बाद आइएगा, 2 दिनों के बाद मैं इसका इलाज करूँगा, मैं इसे बताऊँगा। दंपति जो है वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन का समय बीतता है। 2 दिन के बाद वो दंपत्ति फिर से महात्मा जी के आश्रम में आते हैं और महात्मा जी को उनकी बात याद दिलाते हैं। महात्मा जी कहते हैं, मुझे याद है, लेकिन बात ऐसी है कि आज मैं इसका इलाज नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे कम से कम 2 दिनों का समय और दीजिए। 2 दिन के बाद फिर से वो दंपत्ति महात्मा जी के आश्रम में पहुंचता है और महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी आप इसे समझाइए। महात्मा जी कहते हैं, आज नहीं, 2 दिन का समय और चाहिए। इस तरह से 2-2 दिन करते हुए कम से कम 30 दिन बीत जाते हैं। 30वें दिन जब दंपत्ति फिर से अपने बच्चे को लेकर के आता है और महात्मा जी से आग्रह करता है कि महात्मा जी इसकी शरारतों पर लगाम लगाइए, ये जो गुड़ खाता है ज़्यादा, इस गुड़ खाने पर इसकी रोक लगाइए, कुछ इलाज कीजिए इसका। महात्मा जी बोलते हैं, आओ बच्चे मेरे पास आओ। बच्चा महात्मा जी के पास जाता है। महात्मा जी उसे बोलते हैं, आओ बैठो मेरे पास। महात्मा जी के पास बच्चा बैठता है। महात्मा जी बड़े प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फिराते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम इतनी शरारतें क्यों करते हो, तुम इतना गुड़ क्यों खाते हो, तुम गुड़ खाना छोड़ दो। बस महात्मा जी इतना ही बोलते हैं और उसके बाद वो दंपत्ति उस बच्चे को लेकर के घर चला जाता है। दूसरे दिन ही वो दंपत्ति फिर से महात्मा जी के पास आता है और महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी ये तो अद्भुत हो गया, ये तो चमत्कार हो गया, जो बच्चा बिल्कुल हमारी बात नहीं मानता था वो बात मान रहा है और इसने गुड़ खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। ये चमत्कार कैसे हुआ? और आपने तो सिर्फ इसके सिर पर हाथ फेरा और ये कहा कि तुम गुड़ खाना छोड़ दो और इसने गुड़ खाना छोड़ दिया। ये अगर आप पहले ही कर सकते थे तो आपने ये पहले क्यों नहीं किया? 30 दिनों का समय क्यों लगाया? महात्मा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बच्चे जब आप मेरे पास आए थे तब मैं खुद गुड़ खाया करता था और जो काम मैं खुद करता हूँ उस काम को करने से मैं दूसरे को कैसे मना कर सकता था। मुझे 30 दिन का समय लगा गुड़ खाने छोड़ने के लिए और आपका बच्चे ने एक ही दिन में छोड़ दिया। तो जब तक मैं जिस काम को नहीं कर सकता हूँ दूसरे को किस मुंह से वो काम छोड़ने के लिए कहूँ। इसीलिए 30 दिन का समय मैंने लगाया ताकि मैं अपनी आदत को बदल सकूँ। तब मैंने इससे कहा और इस बात का प्रभाव इस पर पड़ा। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि हमारी उसी वाणी का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, हमारे बच्चों पर उसी बात का प्रभाव पड़ेगा जो हम खुद करते हैं। सिर्फ आदर्शवादी बातें करेंगे तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बच्चे इस बात को नहीं मानेंगे या हमारे छोटे भाई बहन हमारा अनुसरण नहीं करेंगे। अगर हम किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उससे पहले उसे हमें खुद करना होगा। जब उस काम को हम खुद करेंगे तो इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, न सिर्फ बनी बनाई बातें करने से। तो उम्मीद है आज की ये छोटी सी कहानी जो प्रेरणादायक थी आपको पसंद आई होगी और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो इसे शेयर कर दीजिए और इसी तरह की जो है प्रेरक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आज अपनी इस छोटी सी कहानी का अंत यहीं पर करते हैं। मिलेंगे किसी एक ऐसी ही छोटी प्रेरणादायक कहानी के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।